हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना। तो शुरुआत से लेकर के पहले हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करा, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोएफिशिएंट रूल क्या होते हैं मैंने आपको बताया। फिर हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव करे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव करे, एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिथमिक के। चलते चलते अब हम आ गए हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, कब हमें इसको दिमाग में लाना है कि ये वाला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करें अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो है ना। तो होता क्या है समझते हैं पहले। देखो भाई, काफ़ी सारी बार आपके पास ऐसा होगा कि यार आपके पास ना फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी, ठीक है ना, फंक्शन की पावर फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, टेन एक्स की पावर साइन एक्स। समझ रहे हो, ये तीनों ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें फंक्शन मतलब बेस भी फंक्शन है, पावर भी फंक्शन है, बेस भी फंक्शन है, पावर भी फंक्शन है। तो जब कभी भी आपको बोलेगा ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालो, तो आपको किसके थ्रू करना होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू। कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो कि लगाना कब है, कब फंक्शन आएगा कि पहचान में आए कि हाँ भाई इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाऊं। क्योंकि आधे बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है कि यार लगाएं कब ये, क्योंकि डिफरेंशिएशन की क्या है, बड़ी सारी ब्रांचेस बन चुकी है ना, कि पहले इम्प्लिसिट पहचानो, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो पहचानो। मतलब अलग अलग फंक्शन हमें पहचानने पड़ते हैं, उसके हिसाब से उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो पहले ये देखो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आएगा, मतलब कोई भी फंक्शन अगर आता है तो लगाना कब है, फंक्शन को कैसे पहचानूं तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगे। तो मैंने क्या बोला, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी उस केस में आपको इसके बारे में सोचना है, जब बेस भी फंक्शन है और पावर भी फंक्शन है। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब आपसे पूछा गया कि भैया एक्स की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ और आपने रूल लगा दिया, अच्छा ये पावर आगे और पावर में एक कम। ये वाला रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। जो हमने वहाँ पर सीखा था नंबर में, एक्स की पावर 5 हो तो लिख दो 5x4, पावर आगे पावर में एक कम। लेकिन जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब आप इस केस में भैया डायरेक्ट नहीं कर सकते, पावर आगे पावर में एक कम। ठीक है भाई। देखो भाई, चार चीज़ें होती है नंबर और फंक्शन में, चार चीज़ें। एक आएगा नंबर की पावर नंबर, एक आएगा फंक्शन की पावर नंबर, एक आएगा नंबर की पावर फंक्शन, एक आएगा फंक्शन की पावर फंक्शन। समझ रहे हो, अगर आप नंबर और फंक्शन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो यही चार केस बन करके आएंगे आपके पास, नंबर की पावर नंबर, फंक्शन की पावर नंबर, नंबर की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन। देखो अगर आपने इसका डेरिवेटिव करा तो ज़ीरो ही होने वाला है, क्योंकि नंबर ही तो है ये। यहाँ पर आप कैसे, अगर आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कौन सा रूल लगाओ, चेन रूल। ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। लेकिन जब ये दोनों आ जाए, नंबर की पावर फंक्शन और फंक्शन की पावर फंक्शन, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ऐसे फंक्शंस में आपको, अगर ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करने को बोलता है तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में ही सोचना है। ठीक है भाई, क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया आपको कब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। पहला केस है कब लगाना है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या नंबर की पावर फंक्शन हो। अगर ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपसे पूछता है तो आप उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में सोचो। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है जब कभी भी बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए। ठीक है ना, अगर आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, एक और मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। ठीक है ना, इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया, इससे भी बल्कि मैं तो और कॉम्प्लेक्स कर देता, लेकिन चलो इतना ठीक है।
अब यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव लगाते हो तो भैया आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पर अच्छा ये क्वोशंट रूल है, फिर इसमें अच्छा जब इसका ये प्रोडक्ट रूल है और इसमें चेन रूल, बस तीनों ही आ गए भैया, मत्था ही खराब हो जाएगा बिल्कुल, क्या है ये। तो इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि यार अगर मैं डायरेक्ट के थ्रू जाऊँ प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, तो भैया नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई खतरों का खिलाड़ी बन भी जाएगा, नहीं जी हम तो करके रहेंगे, मुश्किल तो होगा उसके लिए भी, ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो दो जगह पर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब, और जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, आपको लगे यार ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसको सिंपल में कन्वर्ट करना चाहिए, तब भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करवाने से पहले और तरीका समझाने से पहले लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए आनी चाहिए, वो मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लॉग के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी प्लस में, ठीक है भाई। लॉग के अंदर अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसको क्या लिखोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये आगे भी मतलब 2 के लिए नहीं, 3 4 के लिए भी, मान लो 3 लिखी हुई हैं ए बी सी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग बी, लॉग सी। मतलब अगर लॉग के अंदर जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर आपको उसको अलग अलग करना है तो वो सारी की सारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर डिवाइड में हो रही है तो ये हो जाएगा माइनस में, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। और तीसरी है अगर ए की पावर बी है, ठीक है ना, ये होता है लॉग ऑफ ए, अगर उसकी पावर बी है तो बी आगे आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे बी लॉग ए, ठीक है ना। जो भी ए की पावर होगी वो लॉग के आगे आ जाएगी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। अब मैं सीधा क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि भैया लॉग लगाते कैसे हैं और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता कैसे है। एक्सरसाइज 5.3 पर आ जाओ, सॉरी 5.3 तो करा चुके हैं यार, 5.5 पे पहुंच गए भाई, क्या सपनों में। एक्सरसाइज 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बोल रहा है ये जो फंक्शन दिया आपको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 फंक्शन आ गए। सबसे पहले तो इसको y मान लेना, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है ना। फंक्शन को y के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर देंगे। अब निकालना तो आपको dy बाय dx ही है, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यार 3 फंक्शन है, ठीक है ना। अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्ट करूँगा, मान लो मैंने आपको लॉग के बारे में नहीं बताया, हाँ हकीकत है अभी तक नहीं बताया, बताने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझो कि अगर मान लो लॉग आपको नहीं पता और आप इसको डायरेक्ट कर रहे हो, आपने लॉग नहीं सुना, आप इसको डायरेक्ट कर रहे हो cos x cos 2x cos 3x, तो भैया प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इस पूरी यूनिट को 1 मानकर उसको 2 मानेंगे और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि भैया पहले दूसरे वाला सेम, इसका डेरिवेटिव cos x cos 2x, फिर प्लस पहले वाला सेम और इसका डेरिवेटिव cos 3x का ना। फिर इसमें यार देखो दोबारा से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लग गया, समझ रहे हो। तो इसलिए डायरेक्ट के थ्रू आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको लग रहा है यार मैंने तो 2 पे सीखा था 3 आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंक्शन कॉम्प्लेक्स तो हुआ। तो इसको सिंपल करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ दोबारा से, cos x cos 2x cos 3x। तो आपको लग रहा है नहीं यार 2 पे सीखा था 3 आ गए 4 आ गए, तो आपको क्या करना है, आपको पहली लाइन लिखनी है, इसको सिंपल करने के लिए आपको लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप क्या करो, इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग ले लो, इक्वेशन के दोनों तरफ। अभी आपको मैं प्रोसीजर भी बता रहा हूँ कि कैसे हम लॉग के थ्रू करते हैं, और कब ये सोचना है कि यार इस फंक्शन में क्या लॉग लगा दूं मैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है भाई। लॉग ले लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log
कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x। ठीक है भाई, ये लॉग वाई तो ऐसे ही रहने दो, अभी एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, लॉग के अंदर अगर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस के अंदर। प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई की चीज किस में कन्वर्ट कर दी, प्लस के अंदर कन्वर्ट कर दी। लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। देखो भाई, एक बार इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बना था, लॉग वाई लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ठीक है भाई, तो जब भी आपको लगे यार लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, अब आपको क्या करना है, स्टेज पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉग लेना है दोनों तरफ। लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको उसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो भाई, इसका भी डेरिवेटिव होगा लॉग y का, और इस पूरे का भी डेरिवेटिव होगा लॉग कॉस x का, लॉग कॉस 2x का और लॉग कॉस 3x का। देखो भाई, लॉग y का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, लॉग y का डेरिवेटिव होगा भाई जो भी लॉग के साथ में बैठा होता है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी लॉग के साथ में बैठा होता है उसको अपॉन में लिख दो। लॉग x का क्या होता है, 1/x, तो लॉग y का क्या होगा, 1/y। लेकिन 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 यहाँ पर होना चाहिए था x बैठा है y, तो भैया इसका दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल। ठीक है भाई, जो भी लॉग के साथ में बैठा होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1/, में लिख दो। लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x नहीं बैठा, तो उसका दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर इन तीनों का डेरिवेटिव होगा। ठीक है भाई, पहले इसका करते हैं क्योंकि प्लस में है ना, तो तीनों का होगा। पहले इसका करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी लॉग के साथ में बैठा है वो अपॉन में, लेकिन क्योंकि x नहीं बैठा तो cos x का दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो भी लॉग के साथ में है वो अपॉन में, लेकिन cos 2x का दोबारा से करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर भी 1/, में cos 3x और इनटू में cos 3x का दोबारा से करना पड़ेगा। समझ में आया। मैंने इसको अलग अलग करके नहीं लिखा क्योंकि अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट के थ्रू जा रहा हूँ यार। ये बेसिक चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आपको डेरिवेटिव करना है तीनों का, इसका, इसका और इसका। ठीक है, तो मैंने इसको सेपरेट करके दिखाया नहीं, सीधा डेरिवेटिव करा। कैसे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी लॉग के साथ में 1/, में लेकिन x नहीं है, x की जगह पर ये बैठा है cos x, तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। फिर इसका क्या होगा, 1/, में cos 2x, फिर cos 2x का दोबारा, 1/, में cos 3x, फिर cos 3x का दोबारा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये 1/, में y dy/dx सेम। अब मुझे बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x और cos x से, फिर प्लस cos 2x का डेरिवेटिव। भाई देखो cos 2x का क्या होगा, cos का क्या होगा, माइनस sin 2x। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत हो गई, x की जगह पर कौन बैठ गया, 2x, तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। 2x का डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर भी देखो cos 3x का क्या होता है, माइनस sin 3x अपॉन में cos 3x। लेकिन वही दिक्कत है, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, एंगल सेम। उसके बाद 3x का डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि होना चाहिए था x, लेकिन है क्या 3x। तो ये हो गया 1/y dy/dx सेम। ये तो बन गया भाई पहले माइनस का 10x। ठीक है भाई, प्लस माइनस हो गया, ये भी माइनस। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 तो बाहर चला जाएगा, x का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos/sin होता है tan 2x। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 3 बाहर आ जाएगा, x का 1, sin/cos क्या होगा tan 3x। पूरे में से माइनस कॉमन ले लो और y को उस तरफ ले जाओ, माइनस कॉमन और y इधर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। और y किसको माना था शुरुआत में,
cos x cos 2x और cos 3x को। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर y की जगह पर पुट कर देना है माइनस का cos x cos 2x cos 3x, बाकी ये सेम चलेगा, tan x प्लस tan 2x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो इस तरीके से लगाते हैं हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो और ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस, बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। पहले इसको y मान लेते हैं और x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में चल रहा है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो भाई आपको दिखाई दे रहा होगा यार, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल फिर क्वोशिएंट रूल, है ना। अगर डायरेक्ट करूँगा तो मुश्किल रहेगा। तो आपको जब समझ में आ जाए कि यार ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है भैया, इसको सिंपल करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो लॉग ही दिमाग में लाना है आपको। तो क्या लिखोगे आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लो दोनों तरफ। तो कैसे करेंगे, लॉग y और लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और पूरे की पावर हाफ। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पहले पावर जो है वो आगे आ जाएगी। ये वाली जो पावर है वो लॉग के आगे ले जाओ। अभी बताई थी ना प्रॉपर्टी कि अगर लॉग a की पावर b हो तो क्या लगा दो, b लोगे, ये पावर आगे आ जाती है लॉग के पास। तो सबसे पहले क्या करा मैंने, हाफ को आगे ले आया। तो ये हो जाएगा लॉग y, ये लिख दो हाफ लॉग में, फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखो भाई, ये हो गया log a बाई बी, log a बाई बी, ये पूरा a मान लो, ये पूरा b मान लो, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करोगे, डिवाइड की चीज़ log में किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में। पहले आपका काम है log की प्रॉपर्टीज लगाना। तो क्या हो जाएगा, log a और log b। तो पहले मैंने क्या करा, log ये पूरा a माइनस log और ये पूरा b मान लिया। ठीक है भाई। अब log के अंदर जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, माइनस के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। तो ये हो जाएगा log y हाफ। तो log के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log a प्लस log b। तो मल्टीप्लाई की चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, ये तीनों भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन बाहर कौन बैठा है, माइनस बैठा है। तो तीनों के साइन क्या कर देगा वो चेंज। देखो भाई, इन तीनों को भी तो ऐसे ही लिखूंगा, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, लेकिन बाहर माइनस बैठा है ना, तो तीनों के साइन पलट के लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब log की प्रॉपर्टीज लगा दी, फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है भाई। इसका भी डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जो भी log के साथ में लिखा है वो अपॉन में इनटू में y का दोबारा। तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू हाफ सेम। अब इन सब का डेरिवेटिव होगा, इन पांचों का डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा, जो भी log के साथ में लिखा है वो 1 अपॉन में इनटू में इसका दोबारा। भाई log के साथ x होना चाहिए था, x तो नहीं है, x की जगह ये है, तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे ही प्लस में इसका क्या होगा, जो भी log के साथ में लिखा है वो अपॉन में इनटू में x माइनस 2 का दोबारा, फिर माइनस जो भी log के साथ में लिखा है उसका डेरिवेटिव,
जो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में और x माइनस 3 का दोबारा, फिर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन में x माइनस 4 का दोबारा, और माइनस इसका करूंगा तो 1 अपॉन में x माइनस 5 और x माइनस 5 का दोबारा। ठीक है भाई, अब इसको यहां पे लिख लेते हैं। वन अपॉन में y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया हाफ। देखो भाई ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का भी होगा 1 का भी होगा। x का डेरिवेटिव 1 का 0, तो पूरा आंसर 1 ही तो आया, तो ये लिख रहा हूँ एज इट इज, क्योंकि 1 तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन में x माइनस 1 आ गया। अगला ये भी क्या हो जाएगा 1 0, ये भी 1 0 1 0 1 0, तो ये सारे के सारे आंसर क्या आ गए 1 1 1 1। तो एज इट इज लिख दो 1 अपॉन में x माइनस 2, 1 अपॉन में x माइनस 3, 1 अपॉन में x माइनस 2, 1 अपॉन में x माइनस 3, 1 अपॉन में x माइनस 4 और 1 अपॉन में x माइनस 5। ठीक है भाई, सारे बाकी तो ये तो 1 हो गए सारे के सारे, और बाकी जो थे वो मैंने कॉपी करके लिख दिया, ये एज इट इज आ गया। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू उधर लेकर के जानी है, तो ये क्या हो जाएगा y बाई 2, और ये एज इट इज ये कॉपी कर दो। अब मुझे बताओ y क्या माना था, y कौन था, y था ये, इसी को तो माना था y, रूट वाले को। तो ये लिखो यहाँ पर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, उसके बाद ये फिर से ब्रैकेट, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी यार ये बेसिक चीज़ें हैं, सीख रहे हैं बस हम कि हम करते कैसे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, एक और कराता हूँ आपको, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोल रहा है भाई log x की पावर cos x। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई, बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो, तो y क्या मान लेते हैं log x की पावर cos x। ठीक है भाई, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो आपको समझ में आ गया, log तो लगाना ही है, तो क्या लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लो भाई। तो यहाँ पर क्या होगा log y, और यहाँ पर क्या होगा log x की पावर cos x। तो भाई log के साथ में जो है उसकी पावर है, तो पावर को पहले आगे ले जाओ, log की प्रॉपर्टी लगाओ, log y, ये क्या हो जाएगा cos x log x। ठीक है भाई, अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगला स्टेप यही होता है डिफरेंशिएट कर दो, इसका भी डेरिवेटिव होगा इसका भी डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी log के साथ में बैठा है अपॉन में, क्योंकि y है तो y का दोबारा dy बाय, यहाँ पर लगेगा भाई प्रोडक्ट रूल, इसको 1 मान लो और इस पूरे को 2 मान लो, क्योंकि दो फंक्शन हो गए ना, एक ये और एक ये, एक कॉस वाला एक लॉग वाला, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है भाई, दूसरे वाला सेम, पहले डेरिवेटिव किसका होगा cos x का, फिर प्लस, फिर पहले वाला सेम डेरिवेटिव किसका होगा log x का। ठीक है भाई, डेरिवेटिव करते हैं इसका 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। देखो भाई log x तो सेम टिप दो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin x, और cos x फिर सेम टिप दो। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो log के साथ में जो बैठा है वो अपॉन में, लेकिन log x होना चाहिए था, x की जगह कौन है log x, तो उसका डेरिवेटिव मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा, log x का डेरिवेटिव दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह जो भी लेगा उसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना ही होगा। अब इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन में y dy बाई डी एक्स तो सेम ही चलेगा, इक्वल्स टू में, देखो भाई इसको लिख रहा हूं माइनस का sin x log x, यहाँ पे क्या लिखा मैंने माइनस का sin x log x, फिर प्लस में क्या चल रहा था देखो
कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, वो भी इसके साथ में लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स। उसके बाद अगला स्टेप क्या है आपका, वाई को उधर ले जाओ, y इधर आ गया तो इसको पहले लिख रहा हूँ cos x अपॉन में x log x माइनस sin x अपॉन में log x। ठीक है भाई। अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी ये रही log x की पावर cos x, तो यहाँ पर पुट कर दो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y की जगह पर पुट कर दो log x की पावर cos x, और भाई ये वाला ब्रैकेट आपको सेम टिपना है। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। समझ में आया आपको कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर भी मैंने बताया आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन पर कैसे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशियल लगाना है ना, एक ये कॉम्प्लेक्स और एक ये कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये भी सिखाया कि भाई जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तब कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।